करोड़ों की जायदाद होने के बावजूद सिर्फ 50 रुपए के लिए ये आदमी बन गया किराए का बाप। इस अजीब और मजेदार कहानी को यहाँ फ्री में देखिए। अंकल प्लीज मान जाइए, मैं आपको 50 रुपए दूंगी, सिर्फ 3 दिन के लिए अंकल, प्लीज अंकल। क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं कोई पापा नहीं बनने वाला और ना बनूंगा। अंकल प्लीज अंकल मना मत करना, वरना मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा अंकल। प्लीज अंकल प्लीज। अच्छा ठीक है फाइन, बस सिर्फ 3 दिन के लिए। वैसे भी कार सर्विस होने तक रुकना ही होगा, इसके घर रुक जाऊंगा। तुम इस कूड़ेदान जैसी जगह पे कैसे रह लेती हो? इस कूड़े को बेच के ही पैसे कमाती हूँ। जैसा भी हो तो मेरा घर ही ना। देखो बेटा, कूड़ा बेच के ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए कमा लोगी, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करो, तुम्हारी लाइफ बदल सकती है। जरूर बदलेगी मेरी जिंदगी। मेहनत करके मैं अपनी जिंदगी बदलूंगी और एक बड़ा सा घर भी लूंगी। तुम लोगी सब कुछ तुम ही करोगी, तुम्हारे माँ बाप नहीं है। एटलीस्ट माँ तो होगी जिसने स्कूल में नाम लिखवाया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तुम्हें अच्छे से पढ़ाने की। कहाँ है तुम्हारी माँ? नहीं, ये अनाथ है। कहीं अनिका? जब ये छोटी सी थी तो मैंने इसे नाले के पास पाया। आप जैसे बड़े आदमी ने इसकी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा, मैं चलता हूँ। अंकल क्या आप चले जाएंगे तो पीटीए की तैयारी कैसे करेंगे? वो जान जाएंगी कि मेरे पापा नहीं है। देखो बेटा, मुझे और भी बहुत सारे काम है, मुझे जाना होगा। प्लीज अंकल। अंकल आपको नहीं खाना तो मत खाइए प्लीज, भंडारे से लाई हूँ, साफ होता है। अंकल आप इस गद्दे पे सो जाइए। क्या? मैं इस गंदे गद्दे पे सोऊंगा? इस फटे हुए गद्दे पे? इस गद्दे में दुनिया भर की गंदगी है, मैं नहीं सो सकता यहाँ पर। मैं इसमें मैनेज कर लूंगा। अनिका! अनिका! आप ठीक तो है ना? हाँ। अनिका, अनिका क्यों चिल्लाया आपने? वो अनिका मेरी बेटी है।
बचपन में खो गई थी। पानी, आपको कोई बुरा सपना आया होगा। वैसे आपकी बेटी का नाम भी अनिका है। हाँ। ये तो सेम टू सेम हो गया। मेरा नाम भी अनिका है। आप मुझे उनसे मिलवाएंगे। मुझे उसे बताना है कि उसके बाबा कितने अच्छे हैं। फिर हम दोनों दोस्त बन जाएंगे। अनिका बेटा, दोस्ती अपने बराबर वालों से की जाती है। तो तुम कहाँ और इनकी राजकुमारी जैसी बेटी कहाँ? नहीं, हम दोस्त नहीं बन पाएंगे क्योंकि मैं उसकी स्टैंडर्ड की नहीं हूँ। बेटा, भी मेरी बेटी मेरे साथ नहीं है। मतलब वो मेरे साथ रहती नहीं है। जरूर आपने उसे पढ़ने के लिए हॉस्टल भेजा होगा। बड़े लोग अपने बच्चों को पढ़ाने हॉस्टल ही भेजते हैं, है ना? तुम्हें उससे क्या? इतनी रात को कहाँ जा रही है? अबे खत्म हो जाएगी ये, जल्दी लाना भाई। तू खत्म मत होना है। ये थोड़ा होल्ड कर। अंकल, ये खत्म होने के बाद फिकने ही वाली है, तो प्लीज ये बोतल मुझे दे दीजिए ना। इससे तो खूब पैसे कमाऊंगा। बोतल चाहिए देगा। ये मासूम बच्ची ये सब डिजर्व नहीं करती। चाहते चाहते मैं इसकी मजबूरी दूर करूंगा। उसके लिए मुझे इसकी दादी से बात कर रही होगी। पेपर ढेर सारी बोतल है। क्यों निकली इतनी रात को बाहर तुम? हाँ, इतना लालच? ये शराबी अंकल रोज यहाँ बॉटल फेंक के जाते हैं। अगर सुबह आती तो लेट हो जाती। दादी एक हफ्ते से अपनी दवाई नहीं ले पाई है। दादी, दादी, बेटा, अमर बाबू कहाँ गए? वो गुस्सा होकर चले गए। वो मेरे साथ नहीं है। बेटा, अब तुम्हारे साथ स्कूल कौन जाएगा? तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ था, तो फिर जिंदगी की इतनी मुश्किलें तुम्हें छू भी नहीं पाती। चट्टान की तरह एक बाप अपने बच्चों के साथ खड़ा रहता है। ये दवाइयां हैं, ये पिज्जा खा लीजिए।
नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाओ। मैं जाकर रेस्ट करता हूँ। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। स्कूल में अगर कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगी मेरे पापा है, वो आएंगे पीटीएम मीटिंग में। थैंक यू अंकल। आपको आराम करना चाहिए। वक्त ही कहाँ है मेरे पास। ये लीजिए। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। मैं इस बच्ची को इसका बचपन नहीं दे पाई। इसके माँ बाप इसको अपना नहीं पाए शायद। हेलो प्रताप। प्रताप, एक लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी से पहुंचो वहाँ। इमरजेंसी है। जुटाई उसे एक बाप का महसूस करने दीजिए, वरना मेरे बाद अकेली पड़ जाएगी वो। दादी अम्मा, देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। आज मंदिर में हनुमान जयंती का भंडारा था, ये देखिए। जलेबी। कुछ में थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई है, मिट्टी वाले मैं खा लूंगी, आप साफ वाले खा लो। दादी अम्मा कहाँ है आप? दादी अम्मा, दादी अम्मा कहाँ है आप? दादी अम्मा। बेटा, हमारी दादी अम्मा बहुत दूर चली गई हैं। नहीं, मेरी दादी अम्मा मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, नहीं जा सकती वो चली गई है बेटा। और उन्होंने एक मैसेज दिया है, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगी, अच्छे से अपना ख्याल रखोगी, तो वो वापस आएंगी। मैं उनके लिए जलेबी लाई थी, वो बिना खाए, बिना मुझसे मिले कैसे जा सकती हैं? हाँ प्रताप। सर, होली क्रॉस के सभी स्टूडेंट्स का डीएनए रिपोर्ट आ गया है। व्हाट? ठीक है, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। बेटा, मैं अभी आया, मुझे एक जरूरी काम है। आज मेरा पीटीएम मीटिंग है, मैंने टीचर से कहा है कि आप आएंगे। अगर आप नहीं हैं तो सब लोग मुझे झूठा समझेंगे। बेटा, मैं आपके टीचर से बाद में भी मिल सकता हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत जरूरी काम है। अंकल, प्लीज आप मत जाइए। मेरा जाना जरूरी है, मैं वापस आऊंगा। अब क्या है? क्यों रोक रही हो बार बार मुझे? बोला ना वापस आऊंगा।
वो आप भी दादी की तरह मुझे छोड़ के मत चले जाना। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा, तुम्हारे ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं। अरे अनिका, तुम अपने पापा को प्रीति में लेकर आई, तुम उदास की हो? दूर रहो इससे, दिखता नहीं है कितनी गंदी तरीके से रहती है लड़की। तुम इससे दोस्ती रखोगे? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। रास्ते की पैदाइश, ना माँ का पता है ना बाप का। पता नहीं स्कूल ने एडमिशन कैसे दी है मेरा परिवार है, मेरे पापा, वो भी आएंगे यहाँ पर। तुम्हारे पापा, तुम्हारा बाप है, फिर भी ऐसे टीचर हालत में घूम रही हो। तुम्हारी बैग तो देखो। शी, पता नहीं कितना बेशरम बाप होगा तुम्हारा। मेरे पापा के बारे में और कुछ मत बोलना, वो बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत अच्छे से केयर करते हैं। वो बेशरम बेहुदा लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का मारने की? बदतमीज कहीं की। मैडम, आप मुझे रोक रही है? आपको पता भी है ये लड़की कितनी बदतमीज है? इस 2 करोड़ की लड़की ने मुझ पर हाथ उठाया। अगर आप किसी के परिवार के बारे में बुरा बोलेंगी तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। परिवार? अच्छा, आपको लगता है इस लड़की को देखे कि इसका भी कोई परिवार हो सकता है? इसे तो किसी ने पैदा करके फेंक दिया होगा। आपको समझ नहीं आ रहा है? पता नहीं किसका गंदा खून है। अगर इसके पापा आज पीछे में नहीं आए तो इसे मैं 1000 बार उठक बैठक करवाऊंगी। माँ, मैम सिर्फ 5 मिनट, मेरे पापा आते ही होंगे। इसके बाद जो आप बोलोगी मैं वो करूंगी। प्लीज मैम। कितनी बेशरम लड़की है ये। इसे अभी भी लगता है कि इसका बाप आएगा। सबका टाइम वेस्ट कर रही है। लड़की इतनी बेशरम है, पता नहीं इसका बाप कितना घटिया और बेहुदा होगा, और बाकी का खानदान को तो पता ही नहीं। मेरे पापा के बारे में कोई शक नहीं, समझी? मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान है, वो मेरी बहुत केयर करते हैं। तूने मेरी मम्मा को हाथ कैसे लगाया? अगर मेरे पापा के बारे में कुछ बोला ना तो नाक काटूंगी मैं। ये क्या बदतमीजी है? रियांश, अनिका, तुम लोग स्कूल में पढ़ने आते हो या लड़ने के लिए? देखा मैडम, कितनी बदतमीज है ये लड़की। मैं आपको कब से कह रही हूँ, लेकिन आपको तो बस इसकी फिक्र पड़ी हुई है। आवारा और लावारिस कहीं की। 1 मिनट, जरा रुकिए। अगर आपको यहाँ तक देखकर मजा आया है तो पूरी कहानी देखिए। सिर्फ 2 रुपए लगेंगे और अगले 7 दिन तक कुकू टीवी पर ऐसे शानदार शोज देख पाएंगे। लिंक नीचे दी हुई है, अभी डाउनलोड कर लीजिए।